दोस्तों, रुपयों पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे गिने चुने धन हैं जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये गिने चुने हैं। लेकिन एक ऐसे धन है जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, और वो धन है विद्या। इसको आप जितना बांटिएगा उतना ही आपका बढ़ेगा। दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव, और आज मैं आपको क्लास 10th का NCERT बुक का द्विघात समीकरण बताऊंगा, जिसमें एक्सरसाइज 4.2 होगा। इससे पहले 4.1 बताए थे। तो आइए जानते हैं 4.1 में द्विघात समीकरण के सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है, जानते हैं। सवाल है, गुणनखंड विधि द्वारा एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा सवाल किस तरह से दिया रहता है और इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। पहला सवाल है एक्सरसाइज का पहला। यहाँ दिया हुआ है x² - 3x - 10 = 0। इसको सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले यहाँ सोल्व लिखेंगे। उसके बाद ये सबसे अधिक पावर वाला जो है चर, जिसको वेरिएबल बोलते हैं, और जो संख्या है यानी कांस्टेंट वैल्यू वाले पद जो है उसको गुना कराते हैं। तो ये -10 को x² से गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा, x² और -10 को गुना कराएंगे तो -10x² आ जाएगा। हमेशा आपको यही करना है। तो आपको करना क्या है कि टारगेट आपको पता हो गया कि -10x² लाना है, तो ये -3x को किस तरह से आप अलग कीजिएगा और उसमें जोड़िएगा कि गुना करने पर आपको 10x² आ जाए, और फिर जब घटाते हैं तो फिर पहले ही इतना आ जाता है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। ये x² है, इसको हम लोग लिखते हैं 5x + 2x और -10 = 0। देखिए, इसको जब घटाएंगे तो 5x में से 2x घटेगा तो -3x आ जाएगा, और जब इसको गुना कराते हैं तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं क्या आ जाएगा, 5 दूना 10, और माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, और x में x से क्या हो जाएगा x²। तो ये कंडीशन आपको, दोनों कंडीशन ध्यान देना है। दो कंडीशन क्या है, ऐसे इसमें जोड़ घटाव करेंगे ताकि घटाने पर पहले वाला आ जाना चाहिए, और गुना करने पर जो -10x² इसमें आया है वो भी आ जाना चाहिए। अगर कोई एक कंडीशन होगा तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। जैसे कि -10x² लाने के लिए आप ऐसे भी गुना करवा सकते हैं कि 5x प्लस में और माइनस में 2x। जब इसको गुना कराते हैं तो ये भी -10x² ही आ जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो 5x में से 2x घटेगा तो क्या बचेगा 3x, और प्लस में बचेगा, जबकि यहाँ माइनस में है तो प्लस में नहीं बचना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों कंडीशन जो है लागू होना चाहिए। तो ये जो हमने अलग किया है वो यही तरीका सही है, आप भी इसी तरह से बनाइएगा। अब आपको ये दोनों पद है, इसमें से कॉमन लेना होगा। तो कॉमन इसमें क्या है, यहाँ x² है यानी 2x है, और यहाँ 1x है, तो दोनों में से 1x कॉमन ले लेंगे, और x - 5 यहाँ बचेगा, क्योंकि 2x है तो 1x बाहर निकाले तो एक बच जाएगा। यहाँ पे x 1 था तो वे भी बाहर है, तो यहाँ क्या बचता है -5। उसके बाद यहाँ क्या देखते हैं, ये दोनों में क्या देते हैं, ये दोनों में हम क्या देख रहे हैं, x है पर यहाँ x नहीं है। इसका मतलब कि संख्या कॉमन होगा, और संख्या क्या होगा, यहाँ 2 है और यहाँ 10 है, तो इसका मतलब 2 कॉमन होगा, क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है। तो अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है x, और ये 10 में 2 × 5 लिख सकते हैं, तो 2 बाहर निकाल लिए तो क्या बचता है 5। अब बराबर में जो 0 है वो लिखते जाएंगे। उसके बाद ये दोनों में देख रहे हैं क्या है, x - 5 है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे क्या बचता है x, और यहाँ पे क्या है +2 = 0। इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों में से कोई एक लिखा जाता है, और जो साइड में है यहाँ x और +2 उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, और दोनों को एक बॉक्स में बना देते हैं, रख देते हैं। अब क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो दोनों में x है, आप देख सकते हैं। इस x में 0 के बराबर यदि करते हैं तो x - 5 का मान 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 को उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में 5। फिर यहाँ से x का मान क्या है 2 है, तो प्लस में है 2, उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा।
तो ये x का मूल है जो हम लोग को निकल गया और यही निकालना था। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल में भी वही है, आपको गुणनखंड विधि द्वारा यानी कि इसी तरह आपको निकालना होगा। तो इसको भी इसी तरह हम लोग बनाएंगे। तो हम अभी भी बताए थे कि सबसे अधिक पावर वाला और कांस्टेंट वैल्यू है उसको गुना कराते हैं। तो यहाँ -6 है या +2x² है, गुना कराएंगे तो -12x² आ जाएगा। तो -12x² लाने के लिए आपको यहाँ दिया हुआ है x, एक x दिया हुआ, इसको इस तरह से आप जोड़िए या घटाइए। ये एडवांस है, इसमें जोड़ना पड़ेगा फिर घटाना होगा। तो ऐसा कुछ संख्या ऐसा इसमें जोड़िए और फिर उतना ही घटाइए ताकि जोड़ने पर क्या हो जाए, एक x प्लस में बचे और गुना करने पर -12x² आना चाहिए। दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसको हम 4x लिखते हैं और -3x घटाएंगे तो 4x में से 3x घटेगा तो 1x आएगा प्लस में, और जब इसको गुना कराते हैं तो माइनस क्या आ जाएगा, 12x² भी आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग गुणनखंड करेंगे तो दोनों शर्तें लागू होगा, वरना आपको गलत हो जाएगा। कैसे आप देख सकते हैं। अब ऐसे भी करेंगे तो -12x² तो आ जाएगा, प्लस घटाने के बाद +x नहीं आएगा। कैसे देखिए, जैसे माइनस में 4x लिख देते हैं, कभी कभी बच्चों को गलती होता है, ऐसे कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। -4x में से +3x घटेगा तो क्या बचेगा, -x, जबकि यहाँ प्लस में x है। इसलिए ऐसे नहीं करना है, ये प्लस वाला को ज़्यादा रखना है और माइनस वाला को कम रखना है, ताकि घटाने के बाद प्लस में x बचे और गुना कराने पर -12x² बचे। तो इसको हम लोग लिखते हैं 4x - 3x और -6 = 0। अब क्या करते हैं, दोनों में कॉमन संख्या देखते हैं और चर देखते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 के टेबल में 4 आता है, इसका मतलब संख्या में भी कॉमन होगा। और x यहाँ 2 है और यहाँ 1 है x, तो इसका मतलब कि सबसे पहले अंक में 2 होगा और 1 x भी होगा। तो यहाँ पे 2 था तो 2 कॉमन ले लिए और 2x में से 1 x कॉमन ले लिए, तो यहाँ x बचा एगो, और उसके बाद प्लस है। और यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, 2x कॉमन ले लिया, क्योंकि 4 में 2 गो 2 होता है, तो 1 2 बचा। और उसके बाद यहाँ एगो x था तो वो तो बाहर है। अब ये दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले, यहाँ x है, इसमें x नहीं है और दोनों माइनस में है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होता है क्योंकि अंदर वाला यहाँ बॉक्स क्या देख रहे हैं, ये दोनों प्लस में है, तो ये दोनों माइनस में है, तो दोनों में से माइनस के साथ साथ संख्या भी कॉमन ले लीजिए। तो इसमें कॉमन क्या है, 3, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है, तो -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस में x बचेगा, क्योंकि नियम है अगर माइनस में कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या या चर वैल्यू होगा, वेरिएबल वैल्यू, वो चेंज हो जाता है। तो माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस में हो जाएगा। यहाँ से -3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए तो 2 बचा, क्योंकि 6 में 2 होता है और 3 होता है, तो 3 बाहर निकाले तो 2 बचा और इक्वल में क्या हो जाएगा, 0। अब क्या करते हैं, दोनों आप देख सकते हैं बॉक्स सेम है, तो दोनों में से किसी एक को लिखते हैं x + 2, क्योंकि दोनों सेम है, और उसके बाद साइड में जो बचता है दोनों की तरफ वो लिखते हैं। तो 2x और -3 = 0। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो यहाँ x + 2 है, तो 2 प्लस में है, 0 के उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में। उसके बाद फिर यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो यहाँ 3 माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और इसके साथ जो संख्या जो भी रहेगा वो इसके नीचे हो जाएगा। तो फिलहाल 2 है तो 2 हो जाएगा। तो ये x का 2 मूल निकल गया। चलते हैं, तो सवाल है पहला का, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। देखिए बहुत सारे बच्चों को गुणनखंड नहीं आता है, तो मैं आपको बताता हूँ, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, गुणनखंड के लिए स्पेशलिस्ट हमने बनाए हैं। उसमें जिन बच्चों को गुणनखंड नहीं आता है आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से गुणनखंड को किस तरह से बनाना चाहिए। रूट वाला भी बताए हैं, और किस में एडवांस जोड़ना चाहिए, किस में घटाना चाहिए, किस में उसी के अंडर में गुणनखंड करना चाहिए, ये सब हमने डिटेल से बताए हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलते हैं, इस सवाल को बनाते हैं। देखिए ये √2x² है। हम बताए थे कि x² वाले टर्म को और कांस्टेंट वैल्यू को यानी कि अचर पद को गुना करवाते हैं। तो सबसे हाईएस्ट पावर वाला पद ये है x²
और ये है, ये √2x² है, इसको गुना कराते हैं 5√2 से। तो ध्यान से समझिएगा, √2 क्या हो जाएगा 2, पहले भी बताया है। √2 सेम संख्या रहेगा तो 2 हो जाएगा, और उसके बाद क्या है 5 है, और फिर क्या है x² है। तो गुना करा रहे हैं तो यहाँ क्या आ रहा है 10x² आ रहा है प्लस में। तो ये तो सिंपल है। तो अब ये इसमें करना क्या है, आपको 7x दिया हुआ है तो इसको इस तरह से अलग करिए कि 10x² आ जाए गुना करने पर, और जोड़ने पर 7x आ जाए। तो ये तो सिंपल है, क्योंकि ये सब प्लस में है तो आपको अलग से जोड़ना नहीं है, इसी के अंडर में अलग कीजिएगा तो आपको आ जाएगा आंसर। चलिए आप यहाँ क्या कीजिए, 7x को 5x + 2x लिख दीजिए। जब सब प्लस में रहे तो उसके अंडर में ही अलग करना रहता है। तो 7x है तो आपको अलग करने के लिए दिमाग में ये सोचना है कि 4x 3x लिखेंगे तो ये तो गुना होगा तो 12x² आएगा। आप 5x + 2x में अलग करेंगे तो भी आ जाएगा 10x² आ जाएगा। फिर 6x + x भी लिख सकते हैं तो इसमें 6x² आएगा गुना करने पर। इस सब को जोड़िएगा ना तो 7x आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ टारगेट मालूम है कि 10x² लाना है। तो आप 10x² लाना है तो आपको हम बताए हैं कि दोनों कंडीशन लागू होना चाहिए। क्या दोनों कंडीशन, गुना करने पर 10x² आना चाहिए और जोड़ने पर 7x भी आ जाना चाहिए। फिलहाल ये तीनों गुणनखंड हम करके बताए हैं तो इस सब से 7x आ रहा है, लेकिन गुना कर कर आप चेक कीजिए कि 10x² किस में आ रहा है। तो इसको गुना कीजिएगा तो 4 × 3 = 12x² आएगा, वो तो लाना है नहीं। फिर इसको 5x और 2x को गुना कीजिएगा तो 5 × 2 = 10x² आएगा, इससे आ जाएगा। तो ये सही है, नीचे वाला गलत है और ऊपर वाला भी गलत है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। और नहीं प्रॉब्लम होगा ना तो आपको ढेर सवाल आगे में बनते जाएगा, अब प्रॉब्लम होगा तो फिर रुक जाएगा। तो आपको ध्यान से समझना है। अब किसी तरह का फिर भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके बताइए। चलिए तो इसको हम लोग 2x² लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2x + 5x। इसको इस तरह से अलग करेंगे। अब किसी किसी बच्चा को 5x पहले लिख देता है, 2x बाद में लिख देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी तरह भी बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग को क्या कॉमन है, √2 है, यहाँ पे 2 है। आपको पहले भी बताया है कि 2 में 2 गो √2 होता है, 5 में 2 गो √5 होता है गुना में। तो इसका मतलब कि यहाँ एक √2 है, यहाँ 2 √2 है, और यहाँ 2x² है, यहाँ 1x है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से 1 √2 निकालना है, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, और x यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1x भी कॉमन हो जाएगा। तो आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ √2 है बाहर है, x में 2 है तो 1 बाहर है, तो 1 तो बच जाएगा, प्लस यहाँ 2x है और दोनों 2x है तो 1 √2 निकल गया है, तो 1 √2 तो बच जाएगा, और 1x था तो 1x बाहर है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, बस √2 बचा। इसमें से क्या कॉमन लेना है, अब इसमें से दोनों में देखिए 5 है और कोई कॉमन नहीं है, तो सिंपल हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे और x + √2 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 कॉमन लिए तो x बचा, यहाँ 5 ले लिए तो √2 ना बचा। ये दोनों बॉक्स देखिए सेम है, तो आपको हर हालत में ये दोनों बॉक्स सेम करना रहता है। तो आप गलत सलत नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करना है, ये दोनों अपने आप सेट हो जाएगा। जब आप इस तरह से अलग कीजिएगा और गुना करके चेक कीजिएगा तो वो अपने आप बैठ जाता है। तो अब क्या करना है, दोनों बॉक्स सेम है तो किसी एक को लिखेंगे और ये साइड वाला उतारते हैं, तो √2x + 5 = 0। यहाँ से हम लोग x का मान निकालते हैं, 2 को निकलेगा, ये प्लस में √2 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। फिर ये 5 प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। और पहले भी बताया है कि जो x के साथ गुना में रहता है वो कहाँ जाता है, नीचे, तो नीचे लिख दीजिए। ये सिंपली आपका आ गया 2 मूल x का। अब चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल में आप देख रहे हैं ये भिन्न का जोड़, पहले भी इसको बना लीजिए। तो चलिए इसको भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो 8 आएगा, तो 8 एक मरतबे पढ़ेंगे तो 8 बार में आएगा, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16x², आई -8x + 1 = 0।
अब 8 से इसमें 0 से गुना करा देते हैं तो ये सिंपल आ गया पहले जैसा 16x² माइनस 8x प्लस 1। ये सिंपल हो गया, अब बन जाएगा। अब आपको फिर वही करना है, हाईएस्ट पावर वाला टर्म को यानी पद को और अचर पद को गुना करवाना है। तो ये 1 है और 16 है, 1 और 16 x² गुना कराते हैं तो 16x² आएगा। तो अब आपको -8x को कैसे अलग कीजिएगा, ये गुना कराने पर प्लस में 16x² आना चाहिए। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये भी सवाल ऐसा है कि आपको एडवांस जोड़ना नहीं पड़ेगा, बस उसी में से अलग करना है, क्योंकि ये दोनों देखिए टर्म प्लस में है और ये केवल माइनस में है। तो ये भी इसी तरह बनेगा जैसे कि हम 3 बनाए थे। तो आप 8x को ऐसे अलग कीजिए ताकि जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए 8x। तो इसका कोई तरीका है, जैसे 6x और माइनस 2x, इसको ऐसे भी 4x माइनस 4x, 7x माइनस 1x, इस सब को जोड़िएगा ना तो -8x आएगा। लेकिन गुना करा के कितना आना चाहिए 16x² आना चाहिए। तो आप इसमें से 6 दूना 12 नहीं होगा, 4 चौको 16 इसमें होगा, 4 चौको 16x² आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7x² आएगा तो ये नहीं होगा, मतलब ये बीच वाला होगा, ये दोनों नहीं होगा। तो चलिए हम लोग को अलग करने का तरीका मालूम हो गया, 16x² और 4x माइनस 4x और प्लस 1 बराबर 0। इस तरह के सवाल को हम लोग इसी तरह सॉल्व करते हैं। अब दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, यहाँ 16 है यहाँ 4 है, तो 4 कॉमन होगा क्योंकि 16 के टेबल में 4 के टेबल में 16 आता है, और x² है यहाँ 2 गो यहाँ 1 है। तो ऐसा करते हैं, इसमें 4 कॉमन लेते हैं और एक x भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 4 कॉमन लिए तो यहाँ 4 बचा, और 2 गो x है तो एगो x बचा, और माइनस है तो माइनस। यहाँ देख रहे हैं 4x है, 4x बाहरे है तो कुछ नहीं बचा, जब जिसका कोई नहीं होता तो 1 होता है। तो यहाँ पे इसका कोई नहीं है तो 1 रहेगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 4x है यहाँ 1 है, कुछ कॉमन नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं होगा तो 1 होता है, और वो 1 माइनस में कॉमन लेंगे क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो बॉक्स के अंदर है वो माइनस में 1 है, ये प्लस में है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 4x। इस तरह से हम लोग क्या लेते हैं 4x माइनस 1, ये दोनों सेम है तो किसी एक को लिखते हैं, और उसके बाद साइड वाला लिखेंगे तो 4x माइनस 1, तो दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं x का मान निकालेंगे तो ये 1 माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में, इसके साथ जो गुना है नीचे जाता है, उसी तरह ये भी 1/4 ही होगा। तो ये 2 मूल निकल गया। सवाल है 1 का, ये 100x² है माइनस 20x प्लस 1 है। ये भी सवाल इससे पीछे बनाए थे वो उसी तरह बनेगा, क्योंकि ये पावर हाईएस्ट पावर वाला और ये अचर पद है यानी कांस्टेंट पद है, इसको गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा 100x², और ये दोनों प्लस में है, ये बीच वाला माइनस में है। तो आपको एडवांस कुछ जोड़ना नहीं है इसमें, बस सिंपली इसी के अंडर से अलग कर देना है। तो अलग करने का तरीका हम बताए थे कि ऐसा अलग कीजिए ताकि जोड़ने पर -20x आ जाना चाहिए और गुना कराने पर 100x आ जाना चाहिए। तो इसमें आप ऐसे कीजिए 10x माइनस 10x जोड़िएगा तब -20x, और गुना कराइएगा तो 10 10 100, तो 100x² आ जाएगा प्लस में, क्योंकि प्लस में ही हम लोग को क्या चाहिए 100x² आना चाहिए। तो -10x माइनस 10x और प्लस 1 = 0। क्या कॉमन होगा 10 कॉमन होगा, एक x भी कॉमन होगा क्योंकि x यहाँ 2 है यहाँ 1 है, और 100 में 2 को 10 है तो 1 को 10 कॉमन लेंगे तो 1 को 10 बच जाएगा, और 2x है तो 1x भी बच जाएगा। यहाँ पे 10x है, 10x बाहर ही है तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचता है, और ये माइनस में है तो यहाँ माइनस रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कोई कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन होगा, क्योंकि लास्ट वाला अंक माइनस में होना चाहिए। देखिए यहाँ बॉक्स में है इसीलिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ताकि दोनों बॉक्स क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोनों बॉक्स सेम है इसीलिए किसी एक को लिखते हैं, उसके बाद साइड वाला, तो 10x माइनस 1 = 0। तो क्या हो जाएगा x का मान हम लोग को 1/10 और 1/10। दूसरा नंबर सवाल है आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक्सरसाइज 4.1 से पहले उसमें दिया हुआ है, और उसमें
एग्जाम्पल का है, उसमें गुणनखंड करके आपको आंसर ला देना है, सब कुछ किया हुआ है, तो बस आप गुणनखंड कर दीजिएगा, क्योंकि गुणनखंड विधि से कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं वो बता दिए हैं, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको तीसरा सवाल बताता हूँ, क्योंकि उसमें आधा तो बना चुका है, बस आपको गुणनखंड द्वारा 2 मान निकाल लेना है एक्स का, सिंपल बन जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है जो आपको हम बोर्ड पर यहाँ लिख चुके हैं कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो आपको पहले पता है कि 2 संख्या का योग अगर कितना भी दिया हुआ है, यदि उसमें से एक संख्या मालूम हो जाएगा तो दूसरा संख्या अपने आप मालूम हो जाएगा। जैसा कि मान लेते हैं 2 संख्या का योग 25 है, तो मालूम है हमको एक संख्या क्या 10, तो दूसरी संख्या क्या होगा 15। तो आप कैसे जाने, 25 में से 10 घटा देंगे तो क्या आएगा 15 है ना आएगा। तो उसी तरह हम यहाँ भी मान लिए हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 संख्या का योग क्या दिया है 27, तो हम एक संख्या मान लिए यहाँ पे, क्योंकि मानना पड़ता है, ऐसे सवाल को हमेशा मानना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक संख्या को मान लिए x, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस x। तो 2 संख्या मालूम हो गया हम लोग को, तो अब बोला उसका गुणनफल कि 182 है, तो ये संख्या है, इसका गुणनफल क्या लिख देंगे 82। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, दोनों संख्या का गुणनफल कीजिए 27 माइनस x, गुणनफल का मतलब गुना, अब बराबर में क्या लिखिए 182, क्योंकि दोनों संख्या जो बना है उसका गुणनफल है 182। तो इसको गुना करा देते हैं, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182। ऐसा करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और 27x प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये माइनस उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस 182। 182 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, बराबर में 0। अब आपको फैक्टर करना है, तो फैक्टर करने वाला नियम आ गया, मतलब गुणनखंड। पहले भी बताए थे कि ये दोनों प्लस में है, हाईएस्ट पावर वाले पद और अचर पद दोनों गुना कराते हैं, तो 182 एक्स स्क्वायर लाना है, तो ये माइनस में है और ये दोनों प्लस में है, तो इसके अंडर ही आपको अलग करना है, हम पहले बताए थे। तो इसको ऐसे अलग कीजिए ताकि गुना करने पर 182 एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पर 27x आए। तो आप इसको अलग करने का तरीका ये है 14x और माइनस 13x, इस तरह से अलग कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो 27 है, का गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो चलिए ये दोनों में कॉमन क्या है x, यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो एगो x बचेगा, यहाँ से एक x निकल गया तो माइनस 14 बचेगा, और यहाँ पे 13 कॉमन ले लेंगे माइनस में, तो यहाँ पे x बचेगा और इसमें से माइनस क्या बचेगा 14 इक्वल में 0, क्योंकि 14 और 13 का गुणनफल क्या है 182 है। तो जब 13 कॉमन ले लिए तो 14 बचा, यदि 14 लेते तो 13 बचता, लेकिन 14 नहीं ले सकते हैं क्योंकि अंदर में 14 बचना चाहिए, इसीलिए 13 कॉमन ले लिए। अब क्या है x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल में क्या आ गया 0। इस तरह से हम लोग का क्या आ गया, x का 2 मान निकल गया, ये 0 को उस तरफ जाएगा, माइनस में 14 है तो किस में हो जाएगा प्लस में, और ये x का मान फिर क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। तो आपको 2 संख्या मालूम हो गया, ये दोनों संख्या होगा, क्योंकि दोनों को जोड़िएगा तो 27 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो गया। अब आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ x का मान क्या रखिएगा, यदि 14 रखिएगा तो दूसरी संख्या क्या आएगा 13, यदि x का मान आप 13 रखते हैं तो दूसरी संख्या क्या आएगा 14 आएगा। तो आप यहाँ भी डायरेक्ट छोड़ सकते हैं। चलते हैं, सवाल है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का गुणनफल का योग 365 है। देखिए इसमें बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब ऐसा पूर्णांक बताइए जो प्लस वाला हो, माइनस वाला नहीं, और लगातार होना चाहिए। लगातार का मतलब 2 है तो इसके बाद वाला 3 होना चाहिए, अगर 4 पहला है तो अगला 5 होना चाहिए, यदि पहला 1 है तो दूसरा क्या होना चाहिए 2, ये होता है लगातार, और 2 ही बोल रहा है। तो यहाँ पे हमने मान लिया, क्योंकि पता तो है नहीं, सब इसमें अज्ञात होता है, जिसको ज्ञात करने के लिए मानना पड़ता है। वर्ड प्रॉब्लम सवाल में इसी तरह मानना पड़ता है। तो हमने मान लिया कि पहली संख्या x,
दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि यदि x का मान यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ पे भी 1 रखाएगा, तो x का मान 1 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो क्या हो गया, पहली संख्या 1 तो दूसरी संख्या 2। यदि x का मान आपको यहाँ 2 रखना है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 2 और 1 3। तो आपको पहली संख्या 2 होगा तो दूसरी संख्या 3 होगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो फिलहाल तो कोई मालूम नहीं है, तो अब हम लोग निकालते हैं, क्योंकि मान चुके हैं पहली और दूसरी संख्या। सवाल बोल रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों के गुणनफल का योग, दोनों संख्या के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है। दोनों संख्या के वर्गों का योग 365 है। तो दोनों संख्या का वर्ग करना है, यानी स्क्वायर करना है। तो ये स्क्वायर हो गया पहली संख्या का, और दूसरी संख्या क्या है x प्लस 1, इसका स्क्वायर करना है और दोनों को जोड़ देना है स्क्वायर करके। तब बीच में क्या होगा प्लस का साइन, तब कितना आ जाएगा 365। अब इसको हम लोग को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो a स्क्वायर 2x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या है 365। चलिए ये एक एक्स स्क्वायर वाला 2 है तो जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर, आई 2x हो जाएगा। 365 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में 1 पहले से है तो माइनस में कितना हो जाएगा 364, क्योंकि ये ज़्यादा है माइनस वाला। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 0 के नीचे रख देंगे तो 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 182 बचेगा। 182 इक्वल में क्या होगा 0। अब आपको इसको भी इसी तरह ऐसे गुणनखंड करना है ताकि गुना करने पर माइनस 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और घटाने के बाद प्लस में x आना चाहिए। तो इससे पहले वाला में हम किए थे, तो यहाँ 14x माइनस 13x लिख दीजिए। ये गुना कीजिएगा तो माइनस में 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और घटाइएगा तो 14 में से 13 घटा तो एगो x प्लस में बचेगा। ऐसा नहीं कर दीजिएगा 14x माइनस में 13x प्लस में, तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो चलिए आइए दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा x, तो एगो x बचेगा यहाँ और यहाँ पे 14 बचेगा। यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे प्लस में 14 बचेगा, क्योंकि माइनस दोनों में से कॉमन ले लिए। तो अब क्या हो गया x प्लस 14 और यहाँ पे x माइनस 13 हो गया बराबर में 0। इसीलिए x का मान क्या आ गया यहाँ पे माइनस 14 हो गया। तो माइनस 14 तो होगा नहीं, क्योंकि प्रश्न में बोल दिया धनात्मक पूर्णांक, तो x बराबर नॉट इक्वल दे माइनस 14। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, ये 13 उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x का मान क्या आ गया 13। तो आपको 2 बताना है, तो पहली संख्या x है तो 13 हो गया, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 रखें, यहाँ भी 13 रखेंगे, ताकि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 14। ये आपका आंसर। 5वां नंबर सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए मेंसुरेशन से संबंधित सवाल है, और ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको बार बार इसको पढ़ना पड़ता है। इसमें दिया हुआ एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये आधार से जो है ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। यदि यानी कि आधार आपको मालूम हो जाएगा तो ऊंचाई भी मालूम हो जाएगा। ऊंचाई में क्या करेंगे, आधार में से 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे, क्योंकि इसमें बोल रहा है। तो हम यहाँ पे मान लिया, माना कि समकोण त्रिभुज में आधार 1 सेंटीमीटर। आपको ध्यान देना है सेंटीमीटर मानना है कि मीटर मानना है। अगर सवाल में कहीं भी चर्चा है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में ही मानेंगे, मीटर रहेगा तो मीटर में ही मानेंगे, ये भी ध्यान में रखना है। तो हमने मान लिया कि आधार 1 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है कौन, ऊंचाई। ये 7 सेंटीमीटर कम कर दिए, और कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, आप फिगर में देख सकते हैं और सवाल में भी दिया हुआ है। तो बोला अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए।
क्योंकि एक भुजा मालूम है, 3 भुजा में से कर्ण AC का मान मालूम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण यहाँ पे क्या है, AC है, तो AC लिख दिए और उसका मान दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर और AB स्क्वायर, AB का मान क्या दिया है, x - 7 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, और BC का मान क्या दिया है x, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको तोड़ते हैं तो 169 आता है, ये - b का होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो x स्क्वायर माइनस 14x अब प्लस 7 का स्क्वायर अब प्लस x स्क्वायर, यहाँ 169 हो जाएगा। x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x अब प्लस 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, इसको उस तरफ ले जाते हैं तो इधर क्या बचेगा 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 14x, इसको उधर लेगा तो 49 घट जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 169, प्लस में 49 है, यानी कि माइनस वाला ज़्यादा है, तो माइनस में से ही 49 घटेगा, तो 9 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा 0, और 16 में से 4 गया, सॉरी 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा 2, और ये क्या हो जाएगा 1, और ये हम माइनस का साइन होगा इक्वल में 0 हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 0 के नीचे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस क्या हो जाएगा 60 इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं, अब ये -60 और x स्क्वायर को गुना कराएंगे तो -60x स्क्वायर आएगा, तो आपको इसमें से -7x को ऐसे इसमें एडवांस जोड़ना पड़ेगा, ऐसा एडवांस इसमें कुछ जोड़िए ताकि घटाने के बाद -7x बचे और गुना करने पर माइनस में 60x स्क्वायर है। तो चलिए इसको हम लोग 12x प्लस 5x लिखते हैं, क्योंकि 12x में से 5x घटाएंगे तो 7x होगा, गुना करेंगे तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x स्क्वायर और माइनस में 12x और प्लस में 5x और माइनस 60 इक्वल टू 0। ध्यान से समझिए, माइनस में 12x रखेंगे ताकि 5x प्लस में रहेगा, घटेगा तो माइनस में ही 7x आएगा। ये दोनों कंडीशन पूरा होना चाहिए, पहले भी बताए हैं। आप 12x - 5x भी लिखिएगा तो गुना करने पर 60x स्क्वायर तो आ जाएगा, पर घटाइएगा तो प्लस में 7x आएगा, तो प्लस में आएगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि माइनस में आना चाहिए, इसलिए माइनस वाला को ज़्यादा रखेंगे। तो ये दोनों में कॉमन क्या है x - 12, और यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो x - 12 0, क्या आ जाएगा x - 12 और x + 5 बराबर 0। आपको मालूम होना चाहिए कि x का मान जो है माइनस में नहीं आएगा, तो ये जो x का मान प्लस में है 5 है, 5 उस तरफ जाएगा प्लस तो माइनस में हो जाएगा, तो x नॉट इक्वल द -5, क्योंकि किसी भी मेंसुरेशन में सवाल जो बनाते हैं तो उसका भुजा का मान यानी साइड का मान माइनस में नहीं आता है, इसीलिए x का मान -5 नहीं होगा, इसीलिए x का मान क्या होगा, ये 12 माइनस में है उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 12 सेंटीमीटर प्लस में हो जाएगा। ऊंचाई जो है कितना हो जाएगा, आधार में से 7 कम हो जाएगा, तो यहाँ x का मान 12 रखेंगे तो 7 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट है, थोड़ा लंबा है तो आपको यदि बुक है तो आप ध्यान से पढ़िए समझिए या तो सुनिए, हम पढ़ के आपको बताते हैं। सवाल है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, डेली बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण लागत किए गए बर्तनों की संख्या की 2 से 3 अधिक थी। यानी जो निर्माण किया उसके डेली करता था उसके 2 से 3 अधिक किया उस दिन। तो बोल रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले इसमें मानना होगा कि बर्तनों की संख्या क्या होगा, क्योंकि हर रोज़ बर्तन बनाना है, तो हमने यहाँ पे मान लिया है कि बर्तनों की संख्या x
और प्रत्येक नग का लागत मूल जो होगा वो क्या हो जाएगा 2x + 3 होगा, क्योंकि उसमें दिए हुए प्रत्येक का लागत जो है दुगने से 3 अधिक है। तो यहाँ पे हम मान लिए प्रत्येक नग का लागत मूल 2x + 3, और उस दिन जो कुल लागत हुआ वो कितना हुआ 90 रुपया का हुआ। तो ऐसा करते हैं, जो बर्तन की संख्या है वो नग की संख्या लागत मूल है उससे गुना करा देंगे, क्योंकि आपको पहले से भी पता है कि मान लेते हैं कि एक पार्ले जी का डब्बा है जिसमें से 20 पार्ले जी आता है, तो एक पार्ले जी का कीमत 3 रुपया है, तब पूरे डब्बा का कीमत कितना होगा 3 से गुना करा देंगे। पूरे डब्बा का जो वस्तु है तो उसमें कितने हैं पार्ले जी का डब्बा 20 है, तो 20 को 3 से गुना करा देंगे, कितना होगा 60 रुपया होगा। उसी तरह से दिया हुआ है, इसमें एक बर्तन की संख्या क्या है x है, तो टोटल जो कितना होगा, तो x में ये टोटल जो ये उस दिन गुना एक दिन का नग का प्राप्त हुआ था उसको इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कुल कितना आया था 90 रुपया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, यानी कि प्रश्नानुसार x × 2x + 3 इक्वल में कितना 90। अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2x² 3x अब बराबर में 90, उसको इस तरफ लाते हैं तो 2x² और 3x - 90। अब इसको इससे गुना कराते हैं तो माइनस में 180 x² आता है, तो इसको इस तरह से अलग कीजिए कि आपको घटाने के बाद 3x आना चाहिए, गुना करने के बाद माइनस में 180 x² आना चाहिए। तो ये एडवांस है, तो ऐसा करते हैं 15x में से 12x घटा देते हैं तो 3x आ जाएगा, गुना कराएंगे तो 180 x² आ जाएगा, आप कर देख सकते हैं। तो इसमें से क्या कॉमन होगा 2x नहीं होगा क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, तो केवल x कॉमन होगा, तो यहाँ 2x बच जाएगा क्योंकि ये x कॉमन है, और यहाँ पे से भी x निकल जाएगा तो 15 होगा। इसमें से क्या कॉमन होगा, इसमें से आपका कॉमन हो जाएगा 6 -6 कॉमन ले लेंगे तो 2x अब +15 हो जाएगा, क्योंकि 15 × 6 = 90 और 6 × 2 = 12, 100 फिर वही आ जाएगा। तो दोनों सेम है तो इसको कॉमन ले लेते हैं 2x + 15 और x - 6 = 0। चूँकि x बराबर यहाँ पे ये 15 प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसके साथ जो संख्या है वो नीचे जाता है तो 2 है नीचे चला जाएगा। अब ये जो x का मान आया वो सही नहीं है, क्योंकि जो भी संख्या आएगा वो माइनस में नहीं आएगा, बर्तनों की संख्या बोल रहा है तो वो माइनस में नहीं आता है, इसीलिए x का मान यहाँ पे ये जो x का मान -6 है उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये x का मान 6 आ गया। हम लोग को ज्ञात करना है क्या बर्तनों की संख्या, इसीलिए बर्तनों की जो संख्या है क्या आ गया 6 आ गया, और प्रत्येक नग का लागत मूल, इसीलिए नग का लागत मूल्य क्या हो जाएगा, x का मान क्या आया है 6, यहाँ पे 6 रखेंगे, यही ना है, तो 6 दूना 12 3 15 रुपया, 15 रुपया आ गया क्योंकि मूल रुपया में है। तो ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, धन्यवाद।